हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं 8 ऐसी मनी हैबिट्स के बारे में जिनको हमें 2025 में अवॉइड करना है, क्योंकि ये मनी हैबिट्स हमें 2025 में बैंकरप्ट तक बना सकती हैं। इसलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहली मनी हैबिट मैं आपको बताने जा रहा हूं वो ये है कि वी हैव टू स्टॉप स्पेंडिंग मनी टू इम्प्रेस अदर्स। एक बात समझिए कि अगर हम मंथली का जो पैसा कमाते हैं उससे ज़्यादा पैसा अगर हम स्पेंड करने लगे तो वो हमें एक कांस्टेंट डेट साइकिल में पहुंचा देगा, जो हमारे फाइनेंशियल फ्यूचर के लिए बिल्कुल भी एक अच्छी चीज़ नहीं है। इसीलिए हमें इस हैबिट को अवॉइड करना है। दूसरी हैबिट जो हमें 2025 में अवॉइड करनी है वो ये है कि हमें अपने दोस्तों की वजह से या दोस्तों को दिखाने के लिए ज़्यादा पैसा खर्च करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। मेरा कोई फ्रेंड है, वो एक अच्छी लाइफस्टाइल जीता है, अच्छी महंगी गाड़ी में घूमता है या अच्छे महंगे घर में रहता है। ये उसकी लाइफस्टाइल है, उसकी मनी है, वो अपने हिसाब से खर्च कर रहा है। उसकी वजह से हमें अपने बजट को नहीं बिगाड़ना, अपने एक्सपेंसेस को नहीं बढ़ाना। थर्ड हैबिट जो हमें अवॉइड करनी है वो है यूपीआई का ज़्यादा इस्तेमाल करना। मैं ये बिल्कुल कहता हूँ कि यूपीआई का इंट्रोडक्शन एक बहुत अच्छा स्टेप है गवर्नमेंट के द्वारा, लेकिन रिसेंटली एक सर्वे में मैंने ये देखा कि 70% से ज़्यादा लोगों ने एग्री किया है इस बात पे कि यार यूपीआई आने के बाद से ना मेरे एक्सपेंसेस और मेरी स्पेंडिंग हैबिट में इंक्रीज आया है। इसलिए दोस्तों, मेरा सबसे ये कहना है कि 2025 में हम कार्ड्स का यूज करें या कैश ट्रांजैक्शंस करें, ताकि हमें ये फील हो दिल से कि यार ये पैसा हमने यहाँ खर्च किया। यूपीआई में उतना पता नहीं चलता। बेसिकली पैसा खर्च करने की हैबिट को थोड़ा सा टफ बनाना है। फोर्थ हैबिट जो हमें अवॉइड करनी है वो ये है कि हमें पर्सनल लोन्स या इजी क्रेडिट से बचना है। आप सब लोग एक बात को समझो कि जब भी कोई भी लोन हमें क्रेडिट कार्ड के रूप में या इजी क्रेडिट के रूप में या किसी और पर्सनल लोन के रूप में मिल रहा है जिसमें कोई भी प्रकार का मॉर्गेज हमें नहीं देना पड़ रहा, उस कंडीशन में हम जो इंटरेस्ट पे करते हैं ना वो एक बहुत ही ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। इसीलिए हमें कोशिश ये करनी है कि हम इन प्रकार के लोन से बचें और जहां ज़रूरी ना हो हम लोन्स की तरफ जाए ही नहीं। फिफ्थ हैबिट जो हमें अवॉइड करनी है वो है इग्नोरिंग इमरजेंसी फंड्स। हम सब एक बात को बहुत अच्छे से समझते हैं कि अगर कोविड जैसी सिचुएशन कभी फिर से आती है तो हमारी इनकम जो हम कमा रहे हैं ना उस पर एक ब्रेक लग जाता है। उन सिचुएशन को डील करने के लिए इमरजेंसी फंड्स ही हमें सबसे ज़्यादा काम आते हैं। इसीलिए मेरा ये कहना है कि इस साल वी हैव टू डिसाइड एंड ट्राई टू बिल्ड एन इमरजेंसी फंड। जो सिक्स्थ हैबिट हमें अवॉइड करनी है वो है टेकिंग लोन्स टू इन्वेस्ट या फिर नेग्लेक्टिंग इन्वेस्टमेंट्स कंप्लीटली। तो इसके दो पार्ट हैं। सबसे पहले, आप और मैं कोई भी कभी भी ये नहीं चाहता कि हम कंप्लीटली ही इन्वेस्टमेंट को इग्नोर कर दें। जो पैसा हम कमाते हैं उसमें से कुछ भी % पैसा हम अपनी सेविंग्स की तरफ डालें ही नहीं। इसीलिए हमें बजटिंग प्रिंसिपल को इम्प्लीमेंट करना चाहिए और एटलीस्ट कुछ % पैसा हमारे इन्वेस्टमेंट्स की तरफ अलोकेट करना चाहिए। नाउ इसके सेकंड पार्ट पे चलते हैं। हमें इन्वेस्टमेंट करने का मतलब कभी भी ये नहीं समझना कि हम ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने के लिए ना लोन ही ले लें। लोन लेना और एक डेट साइकिल में फंसना जिसकी ईएमआई हमें पे करनी है, इन्वेस्टमेंट करने का सही तरीका बिल्कुल भी नहीं है। ये इस बातों का हमेशा ध्यान रखें 2025 में। नेक्स्ट हैबिट जो हमें अवॉइड करनी है वो है पेइंग मिनिमम ड्यू अमाउंट इन अ क्रेडिट कार्ड बिल। आप सब लोग एक बात को समझो कि मान लीजिए 50,000 रुपए का हमारा क्रेडिट कार्ड का बिल है, तो कंपनीज क्या ट्राई करती है ना कि वो आपको बोलेंगी कि सर आप सिर्फ 1,500-2,000 रुपए पे कर दो और आपका कार्ड फुली एक्टिव रहेगा, आपको कहीं कोई परेशानी नहीं आएगी। लेकिन दोस्तों, इट इज़ अ ट्रैप। यहाँ पे आपको ये चीज़ करने से बचना है, क्योंकि जो पैसा आपने अभी पे नहीं किया ना उस पर आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, विच कैन गो अप टू 35, 40, इवन 45%। जो एट्थ और लास्ट हैबिट हमें अवॉइड करनी है वो ये है कि वी हैव टू मेक श्योर हम टर्म इंश्योरेंस और मेडिकल इंश्योरेंस को बिल्कुल भी नेग्लेक्ट ना करें। हमें नहीं पता कब ज़रूरत पड़ जाए हेल्थ इंश्योरेंस की। मान लो आज किसी की फैमिली में तबीयत खराब हो गई या हमारी खुद की
तबीयत खराब हो गई और हमें उस पैसे की रिक्वायरमेंट है, तो हेल्थ इंश्योरेंस बहुत काम आता है दोस्तों। ऐसे ही टर्म इंश्योरेंस भी ज़रूरी है, क्योंकि अगर कोई अनफोर्सीन सर्कमस्टेंस ऐसा बनता है तो हमारे फैमिली मेंबर्स के लिए वो एक बहुत यूजफुल सम ऑफ मनी होता है और उनके फाइनेंशियल फ्यूचर को वो सिक्योर करता है। ये है वो 8 हैबिट्स जो हमें 2025 में इग्नोर करनी है, ताकि हम पैसे का सही तरीके से इस्तेमाल कर सकें और बैंकरप्ट होने से बच सकें। लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और हमें फीडबैक दें कमेंट सेक्शन में कि और किस प्रकार की वीडियोस आप यहाँ पे देखना चाहते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।